इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम रुद्राक्ष के विषय में थोड़ी गहराई से बात करेंगे, है ना? बिल्कुल, जो जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर। हाँ, और ये जानकारी सूत जी द्वारा बताए गए एक संवाद पर आधारित है। बहुत पुराना संवाद। हाँ, जिसमें भगवान शिव खुद देवी पार्वती को बता रहे हैं रुद्राक्ष के बारे में सब कुछ। जैसे कि वो कैसे उत्पन्न हुआ, उसके प्रकार, महत्व, फायदे। तो चलिए समझते हैं इसे। जरूर। तो शुरुआत होती है इसकी उत्पत्ति कथा से, जो अपने आप में काफी दिलचस्प है। हाँ, बताया गया है कि भगवान शिव हजारों दिव्य वर्षों तक तपस्या में थे, बहुत लंबी तपस्या। और फिर जब उन्होंने आंखें खोली, कहते हैं लोक कल्याण की इच्छा से। हाँ, तो उनकी आंखों से कुछ आंसू गिरे और उन्हीं आंसुओं से ये रुद्राक्ष के पेड़ उगे। कमाल है, मतलब संसार के भले के लिए। बिल्कुल। और ये पेड़ फैले कहाँ? गोंड देश, मथुरा, अयोध्या, लंका, ऐसी जगहों का जिक्र मिलता है। यहीं से इसका शिवजी से वो गहरा कनेक्शन जुड़ता है ना? हाँ बिल्कुल। और इसका महत्व इतना ज्यादा बताया गया है कि मतलब सिर्फ देखने भर से या छूने से या उस पे जाप करने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, ऐसा कहा गया है। और इसका उद्देश्य भी वो बड़ा दिलचस्प है। दोहरा उद्देश्य है। दोहरा कैसे? मतलब संसारिक सुख भी देता है, जिसे भोग कहते हैं, दुनियावी चीजें, आनंद, और साथ ही आध्यात्मिक मुक्ति भी, मोक्ष। अच्छा, भोग और मोक्ष दोनों, खासतौर पे शिव भक्तों के लिए। जी हाँ। इन स्रोतों में रंगों के हिसाब से भी फर्क बताया गया है? हाँ, वो वर्ण व्यवस्था से जोड़ा गया है। जैसे ये सफेद रंग ब्राह्मणों के लिए, लाल क्षत्रियों के लिए, पीला वैश्यों के लिए और काला शूद्रों के लिए। सही। और आकार की भी बात है। आंवले जितना बड़ा हो तो उत्तम, बेर जैसा मध्यम और चने बराबर वाला निम्न। हाँ, पर यहाँ एक थोड़ी कंफ्यूजिंग बात भी है। क्या? कि छोटे रुद्राक्ष को ज्यादा फलदायी भी बताया गया है। अच्छा, ये तो विरोधाभास जैसा लगता है। हाँ, गुंजा फल जितना छोटा रुद्राक्ष कहते हैं सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। तो मतलब साइज में छोटा पर असर में बड़ा। कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। और सिर्फ साइज नहीं, क्वालिटी भी बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो होगी। कैसा होना चाहिए अच्छा रुद्राक्ष? चिकना हो, थोड़ा वजनदार हो, कांटे उभरे हुए हों, और सबसे जरूरी, उसमें धागा पिरोने के लिए कुदरती छेद हो। अच्छा, नेचुरल होल? हाँ, और जो कीड़े खाए हुए होते हैं या टूटे फूटे हैं या बिना कांटों वाले गोल ना हो। उन्हें पहनने से मना किया गया है। तो चुनाव सोच समझकर करना होता है। ठीक है, तो ये तो हुई पहचान। पर इसे पहन कौन सकता है? क्या नियम है? देखिए, भगवान शिव की आज्ञा से ऐसा कहा गया है कि सभी वर्ण के लोग पहन सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी? हाँ, और सभी आश्रमों के लोग भी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। स्त्रियों के लिए भी? हाँ, स्त्रियों के लिए भी विधान बताया गया है, पर कुछ परहेज जरूर हैं। परहेज किस तरह के? जैसे मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, इन चीजों से दूर रहने की सलाह दी गई है धारण करने वालों को। अच्छा, चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चित है, अलग अलग मुख वाले रुद्राक्ष। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर मुख का अपना देवता, अपना फल बताया गया है। जैसे एक मुखी, उसे तो बहुत दुर्लभ मानते हैं। हाँ, उसे साक्षात शिव का रूप कहा गया है, भोग और मोक्ष दोनों देने वाला। और कहते हैं जहां इसकी पूजा हो वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। और पांच मुखी, वो तो काफी कॉमन है। हाँ, पर उसका महत्व बहुत है। उसे कालाग्नि रुद्र का स्वरूप मानते हैं, सर्व समर्थ बनाने वाला, मुक्ति और मनचाहा फल देने वाला, पाप नाशक। और भी हैं, जैसे सात मुखी। सात मुखी को अनंग स्वरूप कहा गया है। कहते हैं दरिद्र को भी धनवान बना सकता है। वाह। और नौ मुखी? नौ मुखी को भैरव या कपिल मुनि या नवदुर्गा का प्रतीक मानते हैं। अगर बाएं हाथ में पहने तो सर्वेश्वर समान बना सकता है। और 14 मुखी, उसका भी बहुत महात्म सुना है। 14 मुखी को परम शिव स्वरूप कहा गया है। मस्तक पर धारण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा वर्णन है। तो मतलब हर मुख किसी न किसी विशेष फल या शक्ति से जुड़ा है। बिल्कुल, चाहे वो भौतिक लाभ हो या आध्यात्मिक। और ये भी मानते हैं ना कि इसे पहनने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं, भूत प्रेत वगैरह। हाँ, ये मान्यता भी है। और देवता भी प्रसन्न रहते हैं, शिव, विष्णु, देवी, गणेश, सूर्य, सब। और अगर कोई बहुत सारे पहने, जैसे 1100, उसका तो बहुत ही महान पुण्य बताया गया है, अत्यंत पुण्य। तो कुल मिलाकर ये स्रोत रुद्राक्ष को सिर्फ एक बीज या माला का दाना नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शैव परंपरा का एक बहुत ही पवित्र, शक्तिशाली प्रतीक है।
एक तरह से ये पहनने वाले को दिव्य ऊर्जा से जोड़ता है। और उसके प्रकार, गुणवत्ता, पहनने के नियम, इन सब के आधार पर सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ मिल सकते हैं। हाँ, पर इसमें आस्था और जो विधि विधान बताए गए हैं उनका पालन बहुत जरूरी माना गया है। वाकई, ये जो हर प्रकार को खास नतीजों से जोड़ा गया है, धन से लेकर मोक्ष तक, ये सोचने पे मजबूर करता है किस बारे में? कि कैसे एक भौतिक वस्तु, कुछ तय नियम और गहरी आस्था मिलकर इंसान की सांसारिक और आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करने का जरिया बन सकती है। ये जो पूरा सिस्टम है, ये दिव्यता से एक ठोस रिश्ता बनाने की हमारी गहरी मानवीय इच्छा को दिखाता है शायद। ये एक गहरा सवाल है, विचार करने लायक।